नमस्कार दोस्तों, मेरे व्यू में आपका स्वागत है। आज एक कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम है नास्तिक। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने 3 बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। उस बूढ़ी औरत ने कभी भी अपने जीवन काल में कभी नारायण का नाम नहीं लिया। नारायण अर्थात ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का। वो पूरे तरीके से नास्तिक थी, या बोले कि आस्तिक नहीं थी तो गलत नहीं होगा। उसके बच्चों ने सोचा कि मां का आखिरी समय चल रहा है, पता नहीं कब ये हमें छोड़कर चली जाए, तो कम से कम इनके मुख से एक बार जो है हरि का नाम, नारायण का नाम अगर बुलवा दें तो हो सकता है इन्हें सदगति मिले, हो सकता है इन्हें स्वर्ग मिले। बच्चे मां को लेकर एक मंदिर में जाते हैं, या यूं कहूं मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं और मां से कहते हैं, माँ, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये क्या है? मां बोलती है कि जहां पर गांव होता है वहां ऐसी इमारत होती है। उन्होंने सोचा कि मां को मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। हो सकता है कि मूर्ति देख के बोल दें कि ये भोलेनाथ की मूर्ति है या राम की मूर्ति है। बच्चे मां को अंदर लेके जाते हैं मंदिर के और पूछते हैं, माँ, ये सामने कौन दिख रहे हैं? मां बोलती है कि जहां पर ऐसी बिल्डिंग होती है उसके अंदर ऐसी ही एक मूर्ति लगी होती है। बच्चों ने बोला, कौन है ये? मां ने बोला, मुझे क्या पता कौन है, आदमी की मूर्ति है। बड़ा भाई झंझला कर बोलता है, छोटे, मैंने बोला था ना कि वो नहीं बोलेंगी। फिर क्यों तुम जिद कर रहे थे? चलो, इन्हें वापस घर लेके चलते हैं और सेवा करते हैं। तीनों भाई हताश होकर अपनी मां को वापस लेकर घर चले जाते हैं। सेवा करते हैं और कुछ समय बाद मां का देहांत हो जाता है। छोटे भाई कहते हैं कि भैया, अस्थि विसर्जन के लिए जो है आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। बड़ा भाई बोलता है, छोटे, अरे पीछे जो नदी बह रही है वहीं पे अस्थि विसर्जन कर देते हैं ना। कभी ईश्वर का नाम तो लिया नहीं। मुझे लगता नहीं कि गंगा तक इनकी अस्थियां जा पाएंगी, कहीं बीच में ही चोरी ना हो जाए। छोटे भाई बोलते हैं कि अरे भैया, ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए ना। बड़ा भाई छोटे भाइयों की जिद के आगे झुक गया और बोला, ठीक है, चला जाता हूं। मां की अस्थियों के कमंडल को अपने बैग में रख के वो हरिद्वार के लिए निकलता है। बीच में दिल्ली स्टेशन पर रुकता है और उसको वहां उसका बचपन का दोस्त मिल जाता है। बचपन का दोस्त कहता है कि अरुण, चलो घर चलते हैं, नाश्ता पानी करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद जो है फिर कल मैं तुम्हें बस में बैठा दूंगा, तो चले जाना। अरुण कहता है, नहीं यार, अभी माँ की अस्थियां हैं मेरे बैग में, अभी अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे घर में जाऊं। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें आना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती तो है, अरुण को उसका दोस्त दिल्ली में उसके घर ले जाता है। वहां अरुण खाना खाता है और बहुत सारी बातें करता है, और दूसरे दिन सुबह 5 बजे जो है हरिद्वार की बस पकड़कर वो हरिद्वार की ओर चल देता है। हरिद्वार में पहुंचने के बाद वो पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी, मेरी माता जी का अस्थि विसर्जन करवाना है, पूजा करवा दीजिए। पंडित जी बोलते हैं, ठीक है।
पंडित जी बहुत ही विधि विधान से सारी पूजा करवाते हैं और अंत में जब अस्थि विसर्जन की बारी आती है तो पंडित जी कहते हैं कि अरुण बेटा, अस्थि विसर्जित करो, कमंडल खोलो और सारी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दो। अरुण जैसे ही कमंडल खोलता है, उस कमंडल में अस्थियां नहीं थी। ये अस्थियां गई कहां आखिर? घर से तो वो सारी अस्थियां कमंडल में लेकर ही चला था, लेकिन वो अस्थियां अब कमंडल में नहीं है। वो हताश होकर वापस घर आ जाता है और अपने छोटे भाइयों को पूरी बात बताता है कि मैंने बोला था कि माँ की अस्थियां जो है गंगा तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जिसने पूरे जीवन में एक बार भी हरि का नाम ना लिया हो, राम का नाम ना लिया हो, वो कैसे गंगा तक पहुंचे। छोटे भाई कहते हैं, भैया कोई बात नहीं, आप जब जा रहे थे तो एक अस्थि माँ की गिर गई थी, वो संभाल के रख दी हमने। हम अब छोटे की शादी के बाद जो है चलेंगे पूरा परिवार हरिद्वार और माँ की अस्थियों को विसर्जित करेंगे वहीं, सब साथ मिलकर। बड़ा भाई कहता है, तुम लोगों की जिद के आगे कहाँ मेरी चलती है। चलो छोटे की शादी के बाद हम फिर चलेंगे और माँ की अस्थियों को विसर्जित कर देंगे। लेकिन बड़ा भाई लगातार इस सोच में था कि आखिर वो अस्थियां गई कहां? मैं तो घर से लेके चला था, कहीं ऐसे मैंने खाली छोड़ा भी नहीं, मेरे बैग में थी, बस दोस्त के यहाँ खाना पीना खाया और हरिद्वार चला गया। कहीं बस में ही तो किसी ने गायब नहीं करती कुछ। ऐसे ही विचार करते करते बड़ा भाई रात में सो जाता है और फिर कुछ समय बीतता है और जो सबसे छोटा भाई था उसकी शादी होती है, नई बहू घर में आती है। तो छोटे भाई बोलते हैं कि भैया चलो अब अपन माँ की अस्थियां विसर्जित करने चलते हैं सारा परिवार। बड़ा भाई कहता है ठीक है चलो। 6 लोगों की टिकट बुक होती है, दिल्ली जाते हैं। दोस्त कोइंसिडेंटली फिर से स्टेशन पर मिल जाता है। वो सारी बातें उसका बड़ा भाई अपने दोस्त को बता रहा होता है कि यार पता नहीं, पिछली बार जो है मैं गया था माँ की अस्थियां विसर्जित करने के लिए, वहां पहुंचा तो कमंडल खाली था। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो अस्थियां गई कहां। उसका दोस्त सोचता है कि यार बात तो सही है कि आखिर अस्थियां गई कहां। उसका दोस्त अपनी बीवी को फोन लगाता है और पूछता है कि तुमने कहीं अरुण भैया का बैग तो नहीं छुआ था? उसकी बीवी बोलती है कि कैसे तुम्हारे दोस्त हैं, नॉनवेज खाते हैं ये कोई बात नहीं, लेकिन यार हड्डियां अपने बैग में लेके चलते हैं, ऐसे कैसे इंसान हैं, ये कैसे दोस्त हैं तुम्हारे। मैंने जब उनका बैग देखा, मुझे वो हड्डियां दिखाई दी, मैंने वो पूरी हड्डियां पीछे नाले में फेंक दी। अरुण का दोस्त अपना सर पीटने लगता है। बोला अरुण मैं क्या बताऊं मेरे बीवी की करतूत। जब भी कोई आता है मेहमान, उसकी आदत है कि वो बैग को देखती है सबके। ये पता नहीं कहां से अपने मायके से ये आदत लेके आई है। मैं माफी चाहता हूं कि उसने तुम्हारी मां की अस्थियां पीछे नाले में फेंक दी। बड़ा भाई कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता था कि वो हरिद्वार पहुंचेंगी ही नहीं, लेकिन भाइयों की जिद के आगे कहां किसी की चलती है। अब जा रहे हैं फिर से, इस बार हो सकता है कि मां तर जाए। और तीनों भाई और तीनों बहुएं खुशी खुशी हरिद्वार जाते हैं। वहां पे जाके पंडित जी से जो है पूजा करवाते हैं। पंडित जी पूजा करने के बाद कहते हैं कि चलिए अब अस्थि विसर्जित कीजिए। तो छोटा भाई अपनी जेब में से वो डब्बी निकालता है जिसमें उस हड्डी का चूर्ण बनाकर उसमें रख दिया था। वो डब्बी खोलने की कोशिश करता है। बड़ा भाई कहता है देखो खोलोगे तो जरा सी तो अस्थियां हैं, सारे हवा में बिखर जाएंगे, गंगा तक पहुंचेंगे ही नहीं। एक काम करो, डब्बी ही फेंक दो। तो भाई वो सिंदूर की डब्बी में जो अस्थियां लेकर आया था वो डब्बी जो है गंगा में विसर्जित करता है और
तीनों भाई बड़े प्रसन्न होते हैं कि आखिरकार माँ गंगा में समाहित हो गई, उनकी अस्थियां आखिरकार गंगा में विसर्जित हो ही गई। स्नान की बारी आती है तो अब जो छोटी बहू, नई बहू थी, वो ज्येष्ठों के सामने कैसे जो है स्नान करती, तो ज्येष्ठ ऊपर पूजा करवा रहे थे, अस्थि विसर्जित कर रहे थे, और तीनों बहुएं जो है नीचे की तरफ स्नान कर रही थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। हरिद्वार में घूम घाम के अब 6 लोग वापस घर जा रहे हैं। घर पहुंचते हैं, बस बैठे हुए बड़ा संतुष्ट सा फील कर रहे हैं कि आखिरकार माँ जो है गंगा में चली गई, उसकी अस्थियां आखिरकार गंगा में विसर्जित हो ही गई, उसको मोक्ष मिल गया। इतने में बड़ी बहू अपने पति को, सबसे बड़ा बेटा था, उसको बुलाती है। ए जी, सुनते हो? जरा इधर तो आओ। वो जाते हैं, वो साथ में दोनों भाई भी जाते हैं। अब 6 लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो बड़ी बहू कहती है कि देखो, छोटी बहू कुछ लेकर आई है। छोटी बहू हरिद्वार गई थी ना साथ में, तो वो कुछ लेकर आई है। बड़े भाई कहते हैं कि क्या लेकर आई है भाई, हम भी तो देखें जरा। छोटी बहू वो सिंदूर की डिब्बी लेकर बड़े भाई के हाथ में रख देती है। बोले, भैया, जब मैं स्नान कर रही थी तो मैंने एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, और जैसे ही मैंने तीसरी डुबकी लगाई, गंगा मैया ने मुझे सिंदूर की डिब्बी दी। अब मैं प्रतिदिन इस सिंदूर को अपने मांग में भर के अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी। जैसे ही बड़ा भाई उस डिब्बी को देखता है, वो छोटे भाइयों की तरफ देख के मुस्कुराता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि जिसने अपने पूरे जीवन में राम का नाम न लिया हो, वो कैसे गंगा तक पहुंचेगी। छोटी बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब विधि का विधान है। क्योंकि छोटी बहू नीचे नहा रही थी और जो तीनों भाई थे वो ऊपर नहा रहे थे। छोटी बहू को नहीं पता था कि ये वही डिब्बी है जिसमें अस्थियां विसर्जित करने के लिए ले गए थे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ईश्वर का नाम लेने से केवल जीवित रहते ही नहीं, जीवन के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो राम का नाम यूं ही लेते रहें, राम का, अल्लाह का, वाहेगुरु का। आप जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, दिन में एक बार कम से कम उसका नाम जरूर लें। तो ये थी कहानी नास्तिक। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।